गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में इसको आगे बढ़ाते हुए आज कुछ क्वेश्चंस और ले रहे हैं। देखिए फर्स्ट है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने को फाइंड करना है जिसके जीरोस का सम -3 और उनका मल्टीप्लिकेशन 2 है। ठीक, मान लीजिए इसमें माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। दो घात होगी, 84x की अधिकतम घात 2। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है के शून्यक अल्फा एवं बीटा है। ठीक है, दो शून्यक का अधिकतम घात 2 है, इसलिए शून्यक भी कितने होंगे? 2 होंगे। प्रश्नानुसार शून्यकों का योगफल का योग अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? -3। और द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग क्या होता है? अपन ने वीडियो में भी सोल्व किया था पॉलिनोमियल्स वाले में, -b/a। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करें। देखो माइनस से माइनस कट गया और ये आ गया b = 3a। क्रॉस करेंगे, b = 3a। इक्वेशन नंबर 1 ले लो आप। फिर आगे चलें। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? 2। और ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। इसको भी अपन सोल्व करेंगे तो इसको क्रॉस करेंगे, c = 2a। यह आपका आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए, यदि a = 1 एक ले अपन, तब b = 3 × 1 यानी 3 एंड c = 2 × 1 यानी 2। तो a = 1 लेंगे तो a का मान 1, b का मान 3 और c का मान 2। अब इन समीकरण में रख दो आप ax² प्लस bx प्लस c में। इसलिए द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा? ax² यानी 1 × x² प्लस bx, b कितना? 3x और प्लस c कितना? 2। ठीक है, तो इस तरह का द्विघात पॉलिनोमियल बहुपद अपना है। द्विघात पॉलिनोमियल नहीं निकालना था भाई, कोई बात नहीं। द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा? x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक, नेक्स्ट देखो, 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये अपन ने ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियोस में सोल्व भी किया था इस क्वेश्चन को। देखिए फिर देखें, अपन ने उसमें टेबल बनाई थी। टेबल के अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यूज पुट कर दो, इसमें रख दो। sin 45 कितना होता है? चूँकि sin 45 = 1/√2 एंड cos 45 कितना होता है? 1/√2। अब इसमें मान रख दीजिए, इसलिए 2 sin 45 इंटू cos 45 कितना आएगा? 2 का 2, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2। ठीक, मान रखने पर अब ये हो जाएगा अपने पास 2 और √2 कितना होगा? 2 होगा। अब 2 से 2 कट गया, कितना आया? 1।
ठीक। तो 2 sin 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1। नेक्स्ट देखो, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ये भी इस तरह के क्वेश्चंस भी अपन ने किया था हाइट एंड डिस्टेंस वाली वीडियोस में। यहाँ देखिए, मान लीजिए ये इस तरह की पहाड़ी है, इसका ढलान है और एंगल का 36 से नीचे से, ये इस तरह का है आपके पास। ये 36 हो गया आपका और ये पहाड़ी का ढलान हो गया, ठीक है। और 36 से पहाड़ी का ढलान कितना 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। 60 डिग्री किस तरह का कोण हो गया, ये उन्नयन हुआ का अवनमन, ये उन्नयन कोण हो गया नीचे से ऊपर। ये हो गया अपने पास 60 डिग्री। और शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर, ये 500 मीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ती है ऊपर तक पहुंचने के लिए। तो इस पहाड़ी की ऊंचाई ये होगी। मान लीजिए इस पहाड़ी की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। तो ये अपने पास अब समकोण त्रिभुज बन गया ABC और ये आपका 90 डिग्री का कोण। देखो, माना पहाड़ी की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या क्या अपने पास, AB अपॉन AC, AB कितना है h और AC कितना है 500 मीटर, ठीक है। अब इस कोण 60 के लिए 60 डिग्री के लिए AB कौन सी भुजा हो गई, कोण के सामने की भुजा लंब और समकोण के सामने कर्ण। तो अपने पास ये हो गया AB अपॉन AC लंब बटे कर्ण इक्वल टू कितना h अपॉन 500 मीटर। अब थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, यहाँ थीटा 60 डिग्री है तो लंब बटे कर्ण किसके इक्वल होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 60। तो ये अपने पास आ गया साइन 60 इक्वल टू साइन 60 बराबर h बटे 500 मीटर, ठीक है। अब साइन 60 का मान कितना होता है, अपन ने टेबल बनाई थी त्रिकोणमिति जब ये वीडियोस बनाए थे एंगल्स की। साइन 60 इक्वल टू √3 अपॉन 2। देखिए मैं इसको यहाँ करता हूँ, साइन 60 √3 अपॉन 2 इक्वल टू h अपॉन 500 मीटर, ठीक। क्योंकि साइन 60 इक्वल टू √3 अपॉन 2, ठीक। अब h निकालना, क्रॉस कर दो। सो h इक्वल टू √3 इंटू 500 मीटर अपॉन 2, ये 2 से कट जाएगा 250, यानी आपके पास आ गया 250 √3 मीटर, ठीक है। यानी इसकी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी आई 250 √3 मीटर। अब इसको और सोल्व करना चाहें तो √3 की जगह 1.732 पुट कर दो और 250 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड AB है अपने पास 8 सेंटीमीटर तथा OD परपेंडिकुलर लंबवत है AB, तो OD का मान ज्ञात कर लो, ठीक है। ये इस तरह क्वेश्चन है, ये अपन लोगों ने आपके सर्कल वाले
वीडियोस में सोल्व किए थे। देखिए यह अपने को दिया है OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, एंड OD लंबवत है AB। ठीक है, OD AB पे परपेंडिकुलर है, लंबवत है, और AB क्या इस वृत्त की जीवा है। तो अपन लोगों ने एक प्रमेय की थी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब AD इक्वल टू BD। तो कितना कितना हो जाएगा, AD कितना हो जाएगा 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप समकोण त्रिभुज देख लीजिए, ADO में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, सोल्व कर लीजिए। देखो AD इक्वल टू कितना होगा, AB/2 यानी 8 सेंटीमीटर/2 यानी 4 सेंटीमीटर। ये क्यों होगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। टोटल 8 सेंटीमीटर 8 है तो ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और ये परपेंडिकुलर है यानी यहाँ एंगल अपना कितना है 90 डिग्री का। अब देखें, इसलिए समकोण त्रिभुज ADO में OA स्क्वायर इक्वल टू किसके, AD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। किससे हुआ ये, पाइथागोरस प्रमेय से। ये अपन ने क्वेश्चन सोल्व भी किए थे काफी। ये आपका है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। OA कितना है 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, AD कितना है 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और OD होल स्क्वायर अपने को निकालना है। अब देखिए मैं इसको यहाँ करता हूँ। ये अपने पास 5 सेंटीमीटर का वर्ग कितना हुआ 25, और 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर 16 एंड OD स्क्वायर। ठीक है, 16 को इधर ले आओ। देखिए ये हो गया OD स्क्वायर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो OD स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वर्गमूल ले लो, तो OD इक्वल टू 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर वर्गमूल लेने पर। ठीक है, तो OD कितना आया 3 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट देखो, एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक CCTV कैमरा लगा है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सके। इस स्थिति में पोल के पाद से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है ज्ञात कीजिए। देखो इसमें इस तरह का है आपके पास सीधा पोल, ये 12 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसके शीर्ष पर, शीर्ष ये रहा, यहाँ एक कैमरा लगा हुआ है और CCTV कैमरा, ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा आपकी ये होगी, यहाँ से इससे यहाँ से 13 मीटर दूर, ये 13 मीटर। ठीक, अब इस स्थिति में पोल के पाद का मतलब हो गया पोल का जो धरातल जहाँ लगा हुआ है जमीन पर, यहाँ से
पैर से वह दूरी जिससे आगे, तो ये अपने पास ये दूरी अपने को फाइंड करनी है, ये आपकी दूरदृष्टि रेखा हो गई। तो जिसके आगे से यातायात देखा जा सके, इस दूरी को आप ज्ञात करिए। ये आपके पास त्रिभुज बन गई ABC और ये आपका बन गया 90 डिग्री का कोण। ठीक, ये पाद से ये दूरी, इसको मान लीजिए x मीटर है। ठीक, देखो माना यहाँ क्या क्या दिया अपने पास, पोल की ऊंचाई कितनी है 12 मीटर और दूरदृष्टि रेखा की लंबाई ये कितनी है 13 मीटर। ठीक, पाद से दूरी मान लीजिए, माना वह दूरी x मीटर है, x है। ठीक है, अब देखो समकोण त्रिभुज ABC में समकोण कहाँ बना, B पर, ABC पर। तो अपने पास ये हो गया समकोण त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पिछले वाले में भी लगाया था अपन ने, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, AC कितना है 13 मीटर का होल स्क्वायर, AB कितना है 12 मीटर का होल स्क्वायर और BC अपने को निकालना है x का स्क्वायर। ठीक है, अब 13 का वर्ग कितना होगा 169 मीटर स्क्वायर, 12 का कितना होता है 12 का 144 मीटर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। x का मान ज्ञात करना है, इसको इधर ले आओ। तो ये हो जाएगा 169 मीटर स्क्वायर माइनस 144 मीटर स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, 169 मीटर स्क्वायर माइनस 144 मीटर स्क्वायर। 169 में से 144 जाएंगे, कितना बचेगा 25 मीटर स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। अब आप इसका वर्गमूल ले लो, तो ये अपने पास हो जाएगा x इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा 5 मीटर, वर्गमूल लेने पर तो x इक्वल टू 5 मीटर 5 मीटर। तो वह दूरी कितनी आ गई पोल के पाद से, इसलिए वह दूरी इक्वल टू कितनी 5 मीटर होगी। ठीक है, तो इस तरह के CCTV कैमरे के क्वेश्चंस भी अपने आते हैं, तो आप इसमें इसके अकॉर्डिंग सोल्व करें। अब नेक्स्ट वीडियो में भी इस तरह के क्वेश्चंस और लेके आएंगे। थैंक्स।